नमस्कार, स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका नेगी। चलिए बड़ी खबर के साथ बुलेटिन का आगाज करते हैं। रतलाम से आ रही है, जहां पर खाद की कमी के चलते किसान परेशान है। खाद यूरिया की समस्या बढ़ती जा रही है। गोदाम में लगा डिजिटल सिस्टम पूरी तरीके से फेल हो गया है। और देखिए किसानों का गुस्सा किस कदर फूटा है, क्योंकि किसान परेशान है, हलकान है। खाद नहीं मिलने से किसानों का गुस्सा फूट पड़ा है। लंबे समय से प्रदेश की अलग अलग जगहों से तस्वीर निकलकर सामने आई। हालांकि सीएम शिवराज सिंह चौहान ताबड़तोड़ बैठकें कर रहे हैं, अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद किसानों की समस्या जस की तस बनी हुई है। आलोट विधायक पर खाद की लूट करवाने का ये आरोप लगा है। किसानों से कहा गया कि शटर उठाकर जो है खाद ले लो। किसानों को नहीं मिल पा रही थी खाद। तस्वीरें भी हम आपको ग्राउंड जीरो से दिखा रहे। देखिए यूरिया खाद से किसान किस तरीके से परेशान है, हलकान है। अन्नदाता धरती पुत्र की समस्या को दूर करने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार बैठकें कर रहे हैं, अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं। हालांकि सीएम ने यह भी कहा था कि खाद की समस्या को दूर करने के लिए अगर वितरण केंद्र बढ़ाना है तो वो बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद देखिए नौकरशाह कहीं ना कहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान के दिशा निर्देश का अनदेखा करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये तस्वीर उसी की तस्दीक कर रही है। किसानों से कहा गया शटर उठाकर खाद ले लो। आलोट विधायक पर खाद की लूट का ये बड़ा आरोप लगा है। देखिए शिवराज सिंह चौहान पूरी तरह फेल हो चुकी है सरकार। किसानों को ना डीपी टाइम पे मिल रही है, ना खाद मिल रहा है। आज हजारों रुपए किसान अपनी खेती में लगा चुका है। आज उनने बीज डाल दिया है और उसको जरूरत है डीपी की, ताकि डीपी उपलब्ध हो तो पानी उपलब्ध हो, और पानी के बाद में खाद की आवश्यकता है। लेकिन देखिए दो दिनों से लोग यहाँ पे लगातार परेशान हो रहे हैं और कोई सुनने वाला उनकी नहीं है। हमें जैसे पता चला हम लोग आए, हमने व्यवस्था बनाने का काम किया और अभी दो बोरी सबको खाद यहाँ पे दिया जा रहा है। सुशील खरे हमारे सहयोगी रतलाम से जुड़े हुए हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि सीएम की तरफ से तो दिशा निर्देश दिए जाते हैं अधिकारियों को कि किसानों को कोई समस्या ना हो, लेकिन इसके बावजूद तस्वीरें वैसी ही निकलकर सामने आती है। किसानों की समस्या जस की तस है। आखिर वजह क्या है सुशील? दीपिका, आपको बता दें कि रतलाम जिले में इन दिनों कुछ जगहों पर खाद की किल्लत है। और आपको बता दें कि आलोट रतलाम जिले के मुख्यालय से लगभग काफी दूर है, उज्जैन से लगा हुआ। वहां पे कांग्रेसी विधायक हैं मनोज चावला जी, उनको ये समस्या मिली थी किसानों को खाद नहीं मिला है। गोदाम में हालांकि रतलाम जिले की जो सोसाइटियां हैं और खाद भंडारण केंद्र, उनमें खाद पर्याप्त मात्रा में मौजूद है, लेकिन जो डिजिटल सिस्टम का एक प्रोसेस है उसके कारण किसानों को खाद वितरण में काफी दिक्कत की समस्या सामने आ रही है। और इसी बात को लेकर जब आलोट विधायक मनोज चावला को ये जानकारी लगी तो उन्होंने शटर उचकाकर किसानों से कहा कि खाद ले जाओ। हालांकि खाद वितरण की एक जो समस्या वो अलग है, लेकिन इस तरह का जो व्यवहार है जनप्रतिनिधियों द्वारा उसकी कई जगह चर्चा हो रही है। और इसी कारण से हालांकि इसके बाद में किसानों को विधायक आलोट ने मैदान में खाद रखवा के फिर विधिवत तरीके से खाद बंटवाई है, लेकिन कहीं ना कहीं खाद की समस्या विकराल रूप न ले रहे। इस ओर जिला प्रशासन को ध्यान देना पड़ेगा कि आगे से कहीं कोई और जनप्रतिनिधि इस तरह से गोदामों की शटर उचकाकर किसानों को खाद लूटने के लिए ना कहे। ठीक है सुशील खरे, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो किसानों की समस्या को लेकर, खाद संकट को लेकर आपका अपना चैनल लगातार इस खबर को प्रमुखता से दिखाता है, लेकिन इसका असर भी हुआ। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इमरजेंसी बैठक बुलाई, अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। किसानों की समस्या दूर होने का नाम नहीं ले रही है। रतलाम से जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है ये उसी खबर की तस्दीक करती है। हालांकि सीएम की तरफ से दिशा निर्देश दिए जाते हैं, अधिकारियों को फटकार भी लगाई जाती है, किसानों के लिए कोई समस्या ना हो इसके लिए अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। लेकिन देखिए किसान, अन्नदाता, धरती पुत्र लगातार परेशान है। उनकी समस्या, उनकी परेशानी ऐसी ही बनी हुई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई थी और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए थे। सीएम ने कृषि मंत्री और सभी कलेक्टर को दिशा निर्देश दिए थे, खाद लेने में किसानों को परेशानी ना हो ये भागीदारी जरूर सुनिश्चित करें और किसानों को आसानी से खाद मुहैया करवाया जाए, ये भी उन्होंने कहा था। लेकिन देखिए किसानों को किस तरीके से इस समस्या से दो चार होना पड़ रहा है। हालांकि आपके अपने पसंदीदा चैनल ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, किसानों की समस्या को समझते हुए और किसानों की परेशानी को दूर करने के लिए इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। उसका असर भी हुआ है, लेकिन देखिए नौकरशाह किस तरीके से यहाँ पर मनमानी करता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बार नहीं बल्कि कई बार सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ताबड़तोड़ मीटिंग्स की है,
और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि वितरण केंद्र में इसको बढ़ाया जाए, लेकिन किसानों की समस्या को दूर किया जाए। और सीएम का ये भी कहना है कि केंद्र की तरफ से भी, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी पूरा कोऑपरेशन मिल रहा है, लेकिन इस समय सवाल यही उठता है कि आखिर खाद कहां पर आ रहा है, खाद कहां जा रहा है अगर समस्या नहीं है तो देखिए, खाद वितरण समस्या पर जिले के कलेक्टरों के साथ ये बैठक की है और सीएम शिवराज ने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं, लेकिन देखिए समस्या जस की तस बनी हुई है। किसी भी जिले में किसानों को लाइन में ना लगना पड़े। गुना से बीते दिन एक तस्वीर आई थी सामने, जहां पर किसान ने लाइन में लगकर, देखिए धूप इतनी ज्यादा थी, उसकी दुखद मौत हुई थी। तो शब्बीर हमारे साथ भोपाल से जुड़े हुए हैं और बीडी शर्मा दमोह से जुड़े हैं। सबसे पहले दमोह चलते हैं, क्योंकि कल किसान परेशान थे, चक्का जाम लगाया था और एम्बुलेंस भी फंसी हुई थी। आज जानने की कोशिश करते हैं दमोह से क्या तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। बीडी शर्मा। मैं आपको बता दूं कि कल जिस प्रकार से दमोह में किसानों ने चक्का जाम किया था और एक एम्बुलेंस उस जाम में फंसी रही थी, इसके बाद जब जैसे ही प्रशासन को जानकारी लगी, प्रशासन के जो नुमाइंदे थे वहां मौके पर पहुंचे, किसानों को समझाया गया और जाम खोला गया। लेकिन आज फिर किसानों की भीड़ लगी हुई थी और बताया जा रहा है कि एक ट्रैक किसानों के लिए खाद देकर दमोह पहुंचा है और आज प्रशासन के निर्देश है कि यहाँ पर किसानों को देर रात तक खाद वितरित की जाएगी। वहीं सैकड़ों की संख्या में यहाँ किसान मौजूद है और खाद देने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। वहीं प्रशासन भी मुस्तैद है कि किसानों को खाद उपलब्ध करा सके। वहीं किसानों की कई समस्याएं हैं, क्योंकि यहाँ बार-बार सर्वर डाउन हो रहा है और किसानों को खाद मिलने में दिक्कत और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन किसान ने खाद के लिए डटे हुए हैं और किसानों का क्या कहना है जी, जब तक उनको खाद नहीं मिलेगा तब तक वे यहाँ से नहीं जाएंगे। जी, तो कुल मिलाकर यहाँ पर सीएम के निर्देश का पालन होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, दमोह से आज जो एक अच्छी तस्वीर निकलकर सामने आई है, भोपाल चलते हैं, वहां पर जानने की कोशिश करते हैं भोपाल में क्या तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। शब्बीर। देखिए दीपिका, यहाँ की बात की जाए तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खाद्य को लेकर लगातार बैठक ले रहे हैं। कुछ दिन पहले भी बैठक ली गई, कल मंत्रियों से 1-to-1 चर्चा कर रहे थे, लेकिन उसके बाद जैसे ही 1-to-1 चर्चा खत्म हुई, उसके बाद कृषि मंत्री और इसके साथ साथ विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक ली, जिनके पास जिम्मा है कि अलग अलग इलाकों में खाद्य वितरण अच्छी तरीके से हो। क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पास लगातार ये शिकायत मिल रही थी, जमीनी रिपोर्ट मिल रही थी कि लंबी लंबी लाइनें लग रही है खाद्य वितरण के बाहर पे, किसान परेशान हो रहे हैं। कई किसान तो सुबह से ही उनके परिवार खाद्य केंद्र के बाहर खड़े होते हैं और दिन दिन भर गुजर जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी खाद नहीं मिल रही। और केंद्र के जो मांग की जा रही है राज्य सरकार की तरफ से, उतना पर्याप्त खाद मिल भी रहा है, आखिर उसके बावजूद भी ये पूरा सिस्टम पर सवाल क्यों उठ रहे थे, खाद क्यों नहीं मिल रहा था किसानों को? यही सवाल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्री से भी पूछा, अधिकारियों से भी पूछा, इसके अलावा जिला के कलेक्टरों से भी पूछे गए। कल कलेक्टर भी बैठक में मौजूद थे और साथ साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिए हैं कि भले से ही केंद्रों को बढ़ाना पड़े, केंद्रों को और बढ़ाइए, इसके साथ साथ मॉनिटरिंग करना हो तो कलेक्टर, जिले के कलेक्टर मॉनिटरिंग करें, लेकिन किसी भी तरह की समस्या किसानों को नहीं आना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें और उसी पर पूरा फोकस भी है मुख्यमंत्री शिवराज का। चलिए, अच्छी बात है, कम से कम अब अधिकारियों तो को जो लगातार फटकार लगाई जा रही है वो सीएम के दिशा निर्देश का पालन कर रहे हैं। दमोह से जानने की कोशिश करते हैं बीडी शर्मा। देखिए आपके पीछे कई किसान, उनसे बात करने की कोशिश करिए जरा, क्या उनकी समस्या अब दूर हो रही है? जी दीपिका, निश्चित तौर पर यहाँ पर जो रैक पहुंचे है उसके बाद किसान लाइन में लगे हुए हैं और हम किसानों से जानना चाहेंगे कि उनकी समस्याएं किस प्रकार से। बताइए, आपको खाद मिल पा रहा है क्या? नहीं मिल पा रहा है। एक खाद आया है, कल से आया है, आप लोगों को मिलता है, मिलेगा? आपको उम्मीद है मिलेगा? सर्वर ही नहीं जा रहे हैं। डाउन है, जब से खड़े हैं हम तो 11 बजे से अभी तक 30 लोगों को खाद मिला है। ठीक है बीडी शर्मा, मैं लौटूंगी आपके पास। शब्बीर भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शब्बीर, देखिए दमोह में अधिकारी तो दिशा निर्देश का पालन कर रहे हैं, लेकिन किसानों की कतारें इतनी लंबी लंबी है, अभी भी कुछ किसान ऐसे, उनकी शिकायतें आ रही कि उनको खाद नहीं मिल पा रहा है। भोपाल में ओवरऑल क्या तस्वीर देख रहे हैं आप?
देखिए, भोपाल की बात की जाए तो भोपाल के आसपास में ये कह सकते हैं कि ज़्यादा सिस्टम बिगड़ा हुआ, जैसे हरदा की बात करें, नर्मदापुरम की बात करें, रायसेन की बात करें और दूसरे जिलों की बात करें, सीहोर की बात की जाए तो इन इलाकों में ज़रूर ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही है जहां पर किसानों को खाद नहीं मिल रहा है। और इसी के कारण मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जब कल बैठक बुलाई थी उसके अंदर भी सबसे ज़्यादा जो फोकस था वो हरदा, नर्मदापुरम और सीहोर और रायसेन और इसके अलावा जो आसपास के इलाके वहां को लेकर था, क्योंकि गुना हो इसको लेकर तो पहले भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बैठक ले चुके थे और इसके साथ साथ उन्होंने निर्देश भी दिए थे कि खाद की तमाम व्यवस्थाएं की जाए। एक चीज और दीपिका, कल भी निर्देश दिए गए और लगातार बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस चीज का फोकस कर रहे हैं कि खाद जितना आ रहा है उतना वितरण हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बिल्कुल, सवाल यही उठता है, आखिर कभी खाद गायब हो जाता है, कभी किसानों को नहीं मिल पा रही है। हालांकि केंद्र की तरफ से मिल रहा है, लेकिन सवाल ये कि आखिर खाद जा कहाँ रहा है। फिलहाल आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।